Hello student, I'm Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher. Now welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले में हमने इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात की, हमने वायरस के बारे में बात की, हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की, हमने फंजाई, प्रोटोजोवन और वर्म्स के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम इस चीज को समझेंगे कि उनके अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, या फिर हम जैसे एंटीबायोटिक को अगर यूज करते हैं वो सेम एंटीबायोटिक किसी वायरस पे क्यों नहीं काम करता, वो सिर्फ बैक्टीरिया पे क्यों काम करता है। ओके, इन चीजों को आज हम समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी चीजें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 एनसीईआरटी की जो भी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। ओके चलो, तो आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आपका जो बैक्टीरिया है, सारे के सारे ऑलमोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा बहुत उनमें वेरिएशन भी होता है, ऐसा नहीं है, बट ये काफी डिफरेंट होते हैं। किससे? वायरस से ये काफी डिफर करते हैं। अब वायरस, जितने भी वायरस होते हैं उनके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है। अगर आप कोई मेडिसिन बैक्टीरिया के लिए यूज कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट यूज दैट मेडिसिन फॉर द वायरस। बहुत कम ऐसा होता है कि वो मेडिसिन किसी वायरस के लिए इफेक्टिव हो सके। जैसे अभी मैं एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा। जैसे एक दो स्टूडेंट है, एक अज़का अतालिक नाम है और एक अर्शिया नाम है, दो स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, अच्छे दोस्त हैं, हमेशा बहुत साथ में रहते, कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करते। तो उन्होंने मैसेज किया कि सर आज थोड़ा सा आप एंटीबायोटिक के बारे में बताते। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, इसी लेक्चर में मैं आज एंटीबायोटिक को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने कहा था कि एंटीबायोटिक को थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके आप समझा दीजिए, हम थोड़ा सा उसके बारे में समझना चाहते। तो उसके बारे में मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा। हालांकि लेक्चर बहुत लंबा नहीं है, शॉर्ट लेक्चर है, आप आराम से देखिएगा, नोट्स कंप्लीट करिएगा और जो भी आपको नॉलेज मिले यहाँ से आप उस नॉलेज को गेन करिए और उनको भूलिएगा मत। ओके, अभी हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेम ड्रग जो है आपका, ना बैक्टीरिया के लिए जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं वो वायरस पे नहीं यूज करते, और वायरस के लिए जो यूज करते हैं वो बैक्टीरिया पे नहीं यूज करते, बिकॉज ऑफ सम डाइवर्सिटी। उनके फिजियोकेमिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डाइवर्सिटी होती है, उनमें वेरिएशन होता है, इसीलिए दोनों पे वो मेडिसिन इफेक्टिव या ड्रग्स जो होती हैं इफेक्टिव नहीं होती। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक जिसका नाम है आपका एंटीबायोटिक, जिसके बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स, तो देखो एंटीबायोटिक्स जो सबसे पहले, एंटी मतलब आपको पता होगा कि एंटी मतलब होता है और अगेंस्ट और बायो मीन्स आपको मालूम है लाइफ होता है, तो बायो मीन्स आपका हो जाए लाइफ। ये लाइफ के अगेंस्ट है, बट ये ह्यूमन की लाइफ के अगेंस्ट नहीं है। ये किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? ये बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। देखो एंटीबायोटिक, पहले तो एंटीबायोटिक नहीं थी, लोगों को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज हो गई, लोगों की डेथ हो जाती थी उससे। वो जो छोटी सी एक्यूट डिजीज हो सकती थी वो एक टाइम क्या हुआ करती थी कि क्रोनिक डिजीज हुआ करती थी। जब लोगों को पता चला एंटीबायोटिक के बारे में, तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी थी, ये समझ लो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क है मेडिकल साइंस में, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आज लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। तो मैं उस हीरो का नाम आपको बता देना चाहता हूं जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग जिंदगियां बच चुकी है। तो हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उस साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेट मी राइट इट हियर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट ने 1928 में इसने एक फंजाई आप जानते होंगे, फंजाई इस साल एनसीईआरटी से उसने निकाल दिया पार्ट को, बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट को, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म करके एक चैप्टर था, उसको उसने निकाल दिया। अब आपको जो पढ़ना, आपको शायद फंजाई के बारे में उतना नहीं मालूम होगा, बट ये प्लांट और एनिमल से डिफरेंट होते हैं। दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम फंजाई कहते हैं। उसी फंजाई में जिसमें मशरूम भी आता है, आप मशरूम को जानते होंगे, तो फंजाई, और उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटैटम। तो ये एक फंजाई का नाम है। ये फंजाई जिस तरह से मशरूम होता है ना, मोल्ड्स होते हैं, उस तरीके से एक फंजाई है, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटैटम। और इस पेनिसिलियम नोटैटम से क्या बनाया गया? फर्स्ट एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन। तो फर्स्ट पेनिसिलिन वाज प्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। थोड़ा एक दो साल डेट का आगे पीछे हो सकता है, मुझे बस यही बताना था आपको। और जो जिससे निकाला गया, जिस फंजाई से उसे ऑब्टेन किया गया, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, और उससे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से लोगों की लाइफ बचनी शुरू हो गई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे। अब होता क्या था कि ये जो पेनिसिलिन है किस तरह से काम करता है, देखो जैसे आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया की बॉडी जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन नाम की उसके पास सेल वॉल पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकन नाम का क्या नाम है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी बनी हुई सेल वॉल। तो उनकी सेल वॉल जो होती है किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, बट होती है सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल ऑफ कोर्स, तो दे हैव सेल वॉल। अब इसका भी फॉर्मेशन होता है, पहले सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद बाकी सारी चीजें साथ में बनती होंगी। बट ये चीज समझे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया चला गया तो ये लगातार क्या करता है, ये लगातार मल्टीप्लाई करता है। ओके, ये लगातार मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे करके वो डिवीजन करता है। बहुत ही फास्ट उनका मल्टीप्लिकेशन रेट होता है। जितने भी कल मैंने बताया था, फंजाई हो गया, प्रोटोजोवन हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, these are the organisms, microorganisms which have great ability to divide, means they can divide with very fast rate, you know। तो अब ये बॉडी के अंदर चले गए और फटाफट डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन के टाइम में उनके सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता है। अब ये पेनिसिलियम क्या करता है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन जो कई केमिकल रिएक्शन के बाद होता है, उस बायोकेमिकल जो सिंथेसिस है, सेल वॉल का जो बायोकेमिकल पाथवे जो होता है, मतलब बायोकेमिकल पाथवे जो होता है उसका, किस चीज के सिंथेसिस का पाथवे, सेल वॉल के सिंथेसिस के पाथवे को, मतलब सेल वॉल के सिंथेसिस के पाथवे को कौन ब्लॉक कर देता है, पेनिसिलियम। मतलब सेल वॉल बनने जा रही है, पेनिसिलियम पहुंच रहा है, उसकी सेल वॉल बनने से रोक रहा है और उसकी वजह से सेल वॉल बन नहीं पा रहा है और बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है और बैक्टीरिया मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं बन सका। किसकी वजह से, पेनिसिलियम की वजह से। पेनिसिलियम जाके उनके बायोकेमिकल पाथवे को, सेल वॉल फॉर्मेशन के बायोकेमिकल पाथवे को जाके ब्लॉक कर देता है, कहता है कि आपका सेल वॉल नहीं बनेगा। जब सेल वॉल नहीं बनता है, वो इनकम्प्लीट बैक्टीरिया ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हम एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में काम करती है। अब लेकिन हमारी बॉडी को उससे कोई नुकसान नहीं होता, बैक्टीरिया को नुकसान होता है, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्यों नुकसान नहीं होता हमारी बॉडी पे, कोई क्यों उनका इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो, अब हम वी आर ह्यूमन एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एनिमल सेल। और आपको पता है हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, एनिमल सेल की बनी हुई है। एंड यू नो एनिमल सेल डजंट हैव सेल वॉल, हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। तो ये किसको ब्लॉक करती है, बायोकेमिकल पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फॉर्मेशन को ब्लॉक करती है, ना कि सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन बन रही है हमारे अंदर, सब कुछ नॉर्मली फंक्शन करेगा, इसका कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारी बॉडी में सेल वॉल का फॉर्मेशन, हमारी सेल के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। सेल वॉल का फॉर्मेशन जिनके अंदर होगा, जैसे बैक्टीरिया, उनके अंदर इनका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया। अब देखो इनके बारे में कि किस तरह से काम करते हैं और क्यों ये इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर हमें कॉमन कोल्ड हो गया तो क्या हम एंटीबायोटिक लेंगे तो क्या उससे ठीक हो सकता है कॉमन कोल्ड। यू नो अबाउट, ये आपका रीनो वायरस से होता है, रीनो वायरस या राइनो वायरस, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हो। तो आपका रीनो वायरस से होता है। अब ये रीनो वायरस है, इनके पास सेल वॉल होती नहीं है, इनके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से होती है, दो ही चीज होती है। तो इन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा पेनिसिलिन का? नहीं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको कॉमन कोल्ड हो जा रहा है और आप उसके लिए सोच रहे हैं कि एंटीबायोटिक लेंगे और उससे थोड़ा से हमारा जो कोल्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली। हम कितनी भी दवा एंटीबायोटिक्स ले लें, बट ये उन पे इफेक्टिव नहीं होते। तो ये जो एंटीबायोटिक है वो किस पे इफेक्टिव होता है, ये आपके बैक्टीरिया पे इफेक्टिव है, ना कि उस पे क्या नाम है, इस पे इफेक्टिव है, आपके वायरस पे इफेक्टिव है। तो वायरस पे ये इफेक्टिव नहीं होते, ये बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होते हैं। इवन कि आप कभी कभी होता है ना कि साथ में
दोनों दे दिया जाता है, आपको एंटीबायोटिक भी दे देता है डॉक्टर की लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सॉरी वायरल इन्फेक्शन हो। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन आपको है, उसके साथ साथ पता चला कि उसके साथ साथ दूसरी चीज भी आपकी बॉडी के अंदर हो गई, वो है कौन सी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको है और आपको पता ही नहीं चला बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। तो आप जब मेडिसिन लेते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है उसकी डेथ हो जाती है और आप रिलीफ महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि ये एंटीबायोटिक उस पर भी काम कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो एंटीबायोटिक सिर्फ किस पे काम करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होंगे तो उस इन्फेक्शन जो उनके लिए ये काम करेगा, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए। ओके, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। बस नेक्स्ट वाले में मैं 4-5 आपको डिजीज जैसे एक्ने हो गया और स्लीपिंग सिकनेस हो गया, काला आजार हो गया, सार्स हो गया और एस्कैरियोसिस के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिटेल बताऊंगा और 5-10 मिनट का वो लेक्चर होगा, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अच्छे से पढ़े, सारी चीज़ों को नोट करें। कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।